चले वो तो अब हम लोग संविधान का सेशन भी आज से प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, संविधान की अगर बात करेंगे तो भारत संविधान को समझने के लिए देखिए ज्यादातर टीचर तो क्या करते हैं, संवैधानिक इतिहास को पहले पढ़ाते हैं कि संविधान का कैसे बना, क्या हुआ, कौन कौन से आयोग आए, कौन सी योजना आई, जैसे क्रिप्स मिशन क्या था, ये सब चीजें पहले जो है बताते हैं। लेकिन हम लोग माउंटबेटन योजना क्या थी, कैबिनेट योजना क्या थी, प्रारूप समिति क्या थी, लेकिन जब तक आपको संविधान के विषय में जानकारी नहीं है तो आप लोग इस चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान आखिर था क्या, मतलब संविधान क्या था, और संविधान को पूरा पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे संवैधानिक इतिहास को। ठीक है, कि संविधान का इतिहास क्या था, कैसे जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। अभी हम बताएंगे तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे एक्ट। तो इसके लिए पहले इतिहास को समझिए और उसके बाद फिर हम लोग इसको समझें। पहले संविधान को समझिए और उसके बाद फिर हम लोग यह समझेंगे कि यह संविधान रेगुलेटिंग एक्ट क्या था या कैसे आया, ये सब चीजों को आगे देख लेंगे। ठीक है, जब ये समाप्त कर लेंगे पूरा टॉपिक संविधान का, उसके बाद इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए संविधान पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। संविधान आखिर है क्या? वो तो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है, उसी को एक किताब में लिख दिया जाता है, उसी किताब को हम लोग कहते हैं वो संविधान। तो रियलिटी में संविधान एक किताब का नाम है। संविधान किसका नाम है? एक किताब का नाम है, और जिसमें क्या लिखा है कि कोई देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। ठीक है, किसी भी देश का जो संविधान होता है उसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं होता है। संविधान सबसे ज्यादा वहां का प्रभुत्व प्रबल होता है, और वह जो देश चलता है उसी संविधान से चलता है। ठीक है, अगर संविधान की जननी की बात करेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम लिख देते हैं, संविधान की जननी जननी कही जाती है ब्रिटेन, इधर लिख देते हैं। संविधान की जननी किसको कहते हैं वो? तो ब्रिटेन को कहते हैं। संविधान की जननी किसको कहते हैं? ब्रिटेन को। लेकिन क्यों? अच्छा, इनके पास संविधान था इसीलिए सब पूरे देश सभी पे राज कर लिया वो, क्योंकि यह लोग जो है शासन को चलाने का एक तरीका बना लिए थे अपना, एक नियम कानून बना लिए थे कि किस तरह से शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। तो लगभग सभी देशों पर यह राज किए थे ब्रिटेन वाले। तो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियमों कानून की आवश्यकता होती है, वो उसी को हम लोग कहते हैं संविधान। संविधान की जननी को किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। लेकिन अच्छा, ब्रिटेन को कहते हैं, लेकिन यह जो ब्रिटेन का संविधान था वो परंपरा पे आधारित था, कहीं लिखा नहीं गया था ना। सबसे पहला जो लिखित संविधान आया वह आया अमेरिका में 1787 के आसपास, 86-87 के आसपास। सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ आया था? तो अमेरिका में। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका। संविधान की जननी या सबसे पहला संविधान किसके पास था? तो ब्रिटेन के पास था, लेकिन वह संविधान परंपरा पे आधारित था। और जो सबसे पहला लिखित संविधान आया वो कहाँ आया? वो तो अमेरिका में। लेकिन अगर कहा जाए आपसे कि भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान लिखित संविधान, और लिखित होने के साथ ही पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और लेकिन सबसे छोटा अगर कहा जाए तो मोनाको का संविधान सबसे छोटा संविधान लिखित संविधान में माना जाता है। तो 3-4 क्वेश्चन याद रखेंगे कि संविधान की जननी ब्रिटेन, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम अपने संविधान की अगर बात करेंगे, वो तो हमारा जो संविधान है, संविधान तो समझी गए आप लोग कि संविधान क्या होता है। किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कानून का सेट होता है, समुच्चय होता है, संग्रह होता है, उसको ही हम कहते हैं संविधान। हमारा जो संविधान है उस संविधान में वो 22 मूल संविधान में अगर बात करेंगे तो 22 भाग थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थे हमारे मूल संविधान में। लेकिन अभी जो है वर्तमान में अगर कहा जाए तो यह सब चीजें परिवर्तन हो गया है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या तो 12 हो गई है, बढ़ करके 22 भाग से 25 भाग हो गया है, और अनुच्छेद तो 450 के ऊपर चले गए हैं।
ठीक है। तो जब भी हम अध्ययन करते हैं तो वह अध्ययन हम लोग मूल संविधान को ही करते हैं, लेकिन जो उसमें परिवर्तन हो गया उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन पाए। तो आज के क्लास में हम लोग निपटा देते हैं अनुसूचियों को। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, भाग को देखते रहेंगे। अनुसूची क्या है पहले इसको समझिए। देखिए अनुसूची की अगर पहले ही तो समझ लीजिए कि प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है, तो 12 अनुसूची है। प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। अनुसूची क्या होती है? देखिए अनुसूची जो हमारे कल ये संविधान निर्माता थे वह लोग बड़ा चालाक थे। वह लोग क्या किए कि 22 भाग बनाए, 8 अनुसूचियां बना दिए थे, और वह कुछ ऐसे विषय थे जो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को या दिया जाए, कि केंद्र सरकार को इस विषय को दिया जाए या राज्य सरकार को दिया जाए, इसका विभाजन करना था। सबका वेतन फिक्स करना था, सबका और भी इसमें भाषा को लेकर के बात करनी थी, बहुत सारी चीजों को करना था। तो कहा गया कि भाई ऐसा है कि एक अलग से कुछ ऐसा विषय रहे जिसको बाहर से ही हम अपने संविधान में जोड़ लें, तो उसी को हम लोग कहते हैं अनुसूची। ये ऐसे विषय होते हैं जिनको बाहर साइड से जोड़ दिया जाता है, वो कहलाता है अनुसूची। प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? वो 8, और वर्तमान में कितनी है? 12। देखिए अनुसूची संख्या 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 क्या कहता है? वो भारत राज्यों का संघ है, और इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। हालांकि प्रारंभ में इसे नहीं था। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वेतन की चर्चा अनुसूची संख्या 2 में चर्चा की गई है। वेतन जैसे राष्ट्रपति का वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री का वेतन, जिसका भी वेतन चेक करना हो वह व्यक्ति अब पूरे संविधान में उस पर्टिकुलर अनुच्छेद को न देख करके सीधा जाए, वेतन अनुसूची खोले, अनुसूची संख्या 2 में पलट करके देखे, उसमें लिखा होगा वेतन। तो अनुसूची 2 में क्या है? वो वेतन है। 3 में शपथ, किसको शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है, इसकी चर्चा कहाँ है? अनुसूची 3 में है। किसको शपथ कौन दिलाएगा, इसकी चर्चा कहाँ है? अब वो अनुसूची 3 में है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये अनुसूची संख्या 4 में है। राज्यसभा में किसको कितनी सीटें रहेगी, इसकी चर्चा है किसमें? अब वो अनुसूची 4 में। इन सब के विषय में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, वो जो भाग को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए केवल यह जान लेते हैं कि किस अनुसूची में क्या चीजें लिखी, ठीक है। तो 1 में क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। और संघ भी कैसा है? वो यूनियन। देखिए संघ 3 तरह के होते हैं। वो एक यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है, एक कॉन्फेडरल होता है। यानी संघ, परिसंघ और उसको भी परिसंघ ही कहते हैं। तो जैसे भारत यूनियन है, भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है, लेकिन अमेरिका फेडरेशन में आता है, ठीक है। यूनियन में और फेडरेशन में और परिसंघ में अंतर क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए यूनियन की अगर बात करेंगे तो इसमें जो भी राज्य जुड़े हुए हैं वह भारत से अलग नहीं हो सकते, लेकिन कॉन्फेडरल जो होता है उसमें राज्य अलग हो सकते हैं। कॉन्फेडरल में क्या होता है? वो उसमें राज्य अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा फेडरेशन क्या होता है? उसमें भी राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो अमेरिका कोने में है, वो फेडरेशन में, उसके जो राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते। तो भारत राज्यों का क्या है? वो यूनियन है। वेतन, शपथ और राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 4 देख लिए। 5वां देखिए SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए विशेष प्रावधान, और यह मिलता ही है। वो हालांकि राजनीतिकरण की वजह से इसमें और सुधार करना चाहिए, लेकिन सुधार की चीजें नहीं हो रही है।
तो SC ST के लिए विशेष प्रावधान, SC ST के लोगों को बहुत ज्यादा दबाया गया था वो प्रारंभ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसमें चर्चा हम लोग करेंगे। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा है अनुसूची संख्या 6 में। इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, AMTM इसकी चर्चा कोने में है तो अनुसूची 6 में। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसकी चर्चा है वो किस अनुसूची में? 6 में। अनुसूची संख्या 7 में है शक्ति का विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है वो? तो शक्ति का विभाजन, यानी किसको कौन सा विषय दिया जाए, इसकी चर्चा किसमें है? अनुसूची 7 में। जैसे संघ शक्ति, संघ मतलब होता है केंद्र, केंद्र सरकार के पास 100 विषय हैं वो जिसपे वह नियम कानून बना सकती है। 100 विषय किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, जिसपे वह नियम कानून बना सकती है। और इसके बाद राज्य के पास कहेंगे तो राज्य के पास जो है प्रारंभ में तो 66 थे, प्रारंभ में कितने थे? 66 थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं बाबू? 61 विषय हैं। प्रारंभ में राज्य सूची के पास कितने विषय थे? तो 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। यह शक्ति का विभाजन इसलिए भी करना ज्यादा जरूरी था वो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद न हो पाए। इसके लिए हमारे संविधान निर्माता क्या किए कि शक्ति को बांट दिए कि यह काम आप कर सकते हैं, यह काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यह किया गया संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं जिस पर नियम कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। जैसे अगर हम कह दें कि एयरपोर्ट, एयरपोर्ट किस में आएगा वो? तो वह संघ सूची का है। रेलवे किस में आएगा? उस संघ सूची का विषय है। लेकिन अगर हम कहें पुलिस, तो पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, उसमें नियम कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी ना। कुछ ऐसे विषय थे बाबू जो कि संघ और राज्य दोनों में रहना चाहिए, इसके लिए इसको डाल दिया गया समवर्ती सूची। ऐसे सूची को क्या कहा गया? समवर्ती सूची। ऐसे सूची को क्या कहा गया? वो समवर्ती सूची। प्रारंभ में ये 47 थे, इनकी संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 47, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 52। जैसे शिक्षा, शिक्षा कोने में आता है? वो समवर्ती सूची में आता है। उस पर केंद्र सरकार भी अपना जो है नियम कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। ठीक है, हालांकि आगे आप जो पढ़ेंगे तो वो जानेंगे कि अगर कभी कोई विवाद हो गया, केंद्र सरकार नियम कानून बनाना चाहती है लेकिन राज्य सरकार कहे नहीं इस तरह से नहीं, नियम कानून इस तरह से होना चाहिए, तो उस समय मान लिया जाता है केंद्र सरकार का ही नियम कानून। ठीक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो संघ सूची पर विषय कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे संविधान निर्माता इतने चालाक थे, वह लोग सोचे कि हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा कोई खोज हो जिसको यह समस्या हो जाए कि किस सूची में डाला जाए। संघ सूची में डालेंगे तो राज्य वाला जो है राज्य सरकार को दिक्कत होने लगेगा, और राज्य सूची में डालेंगे तो संघ सूची को दिक्कत होने लगेगा। इसलिए उन्होंने एक अलग सूची बना दी जिसका नाम रख दिया अवशिष्ट सूची। ऐसे सूची को क्या कहते हैं? अवशिष्ट सूची। या अवशिष्ट सूची में जिसे अभी मान लीजिए जैसे फेसबुक, फेसबुक को कहा देना। अब संविधान जब बन रहा था हमारा मूल संविधान तो उसमें था ही नहीं। अब फेसबुक को आप उसमें डालिएगा राज्य सूची में तो केंद्र सरकार का अपना गुस्सा जाएगी, और केंद्र सरकार में डालिएगा तो राज्य सरकार गुस्सा जाएगी। इस तरह से यह जो है बड़ा समस्या थी। ये लिए कहा गया कि इसके लिए एक अलग सूची रहेगी, वो रहेगी अवशिष्ट सूची। और इस पर नियम कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। एक तरह से झूठे भुलवाने वाली चीज है राज्य सूची के जो राज्य सरकार को, कि आप जो है भुलाए रखिए इसमें। हालांकि इसको डाल तो भाई सही कर देना था, तुम डाल दिया जाना चाहिए यही, लेकिन यह कह दिया गया कि भुलाया रहे, इसके लिए एक अलग सूची बना दिया गया अवशिष्ट सूची। और इसमें जितने भी अभी वर्तमान में खोज होते जा रहे हैं वो सभी चीजें जो है इसमें आएंगी। जैसे फेसबुक आ जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम आ जाएगा, और ये जो नचनिया बदनिया का शेयर चैट वेयर चैट जोन भी आता है वो सब। पबजी अभी देखिए केंद्र सरकार बंद कर दी ना, तो यह अवशिष्ट सूची का विषय है। ठीक है, तो इधर में किसी को कोई दिक्कत? अनुसूची एक क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। संघ में
अगर बात करेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में। वेतन की चर्चा अनुसूची 2 में है, अनुसूची 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5 में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, 6 में पूर्वोत्तर राज्य और जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और 7 में शक्ति का विभाजन जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची की चर्चा है। और अनुसूची 8 में अगर बात करेंगे तो इसमें है वो भाषा। इसमें क्या है? भाषा। प्रारंभ में अगर बात करेंगे तो 14 भाषाओं को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को। लेकिन वर्तमान में अभी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं वो? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो यह 1 से लेकर के 8 तक, 1 से लेकर के 8 तक यही प्रारंभ में हमारे मूल संविधान में अनुसूचियां थी वो। लेकिन आने वाले समय में क्या किया गया? इसमें संशोधन किया गया। अभी आप लोग इसको लेकर परेशान नहीं होइएगा कौन कौन सी भाषा है, कौन सी नहीं है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे भाग में, भाग 343 पढ़ाएंगे, भाग 17, तो वहां चर्चा करेंगे वो भाषा की। ठीक है, तो अभी की इसको के लिए इसको हम जो है यहीं पे रोके रखते हैं। अभी बस जान लेते हैं कि किसमें क्या है। अनुसूची 9, इसमें भूमि सुधार। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। 1 से लेकर 8 तक यही प्रारंभ में थे। अब 9, 10, 11, 12 ये बाद में जोड़े गए हैं। जब पहला संशोधन हुआ था 1952 में, 1952 में पहला संशोधन हुआ था, तो उसमें जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया था और भूमि सुधार अधिनियम आया था। तो अनुसूची 9 में क्या है? वो भूमि सुधार। अब पहला संशोधन हुआ था तो किसको समाप्त किया गया था? जमींदारी व्यवस्था को। भारत में जमींदारी की व्यवस्था पहला संशोधन में क्या समाप्त हुआ था? जमींदारी व्यवस्था। और अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार अधिनियम। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। 10 में है दल बदल। 10 में क्या है? वो दल बदल। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल। यह किसमें शामिल किया गया था? 52वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 52वां। पंचायती राज को लागू किया गया, 11वां अनुसूची है और इसे 73वें संशोधन के द्वारा लागू किया गया। और 12वां था नगर पालिका, इसे 74वां संशोधन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अनुसूची 1 से लेके 12 तक। 1 में भारत राज्यों का संघ है, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, 5 में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, 6 में पूर्वोत्तर राज्य, 7 में शक्ति का विभाजन, 8 में भाषा और 9 में कहेंगे भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज और 12 में नगर पालिका। ये वो आपका अनुसूची है। अब कल से हम लोग चालू करेंगे भाग को लेकर के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।